भी मन में काफी शंका है। आप भी जब कोई भी ट्वीट करते हैं तो सोशल मीडिया पे युवा इस तरह की बात उठाते हैं। पहले सितंबर में आपका प्रस्तावित था रीट को करवाना, लेकिन अब तक तैयारियां जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। अब क्या रीट समय पर हो सकती है, आगे बढ़ेगी या क्या तैयारी है? हमारी रीट को लेकर के जो हमने कहा था कि 2 अगस्त का पहले कहा था, लेकिन चूंकि जो हमारी रीट पहले से हुई है उसकी कट ऑफ डेट 5 अगस्त है, तो मैं समझता हूँ फिर कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, इसलिए हमने 2 सितंबर इसमें प्रपोज किया था। तो 2 सितंबर को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भर्तियों को लेकर के चिंता व्यक्त की है, उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है, मेरे साथ भी चर्चा की है। तो हम लोग जल्दी ही इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में रीट को लेकर के अंतिम किस प्रकार का उसकी प्रक्रिया रहेगी, उसको सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो उसको लेकर के हम अंतिम एक बैठक करेंगे और उस अंतिम बैठक के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करके इसको अंतिम रूप देंगे। और मैं समझता हूँ हमारे पास में समय है कि हम सितंबर में जो हमने प्रपोज किए उसमें हम लोग रीट करा सकें। अगर किसी तरह का कोई बाधा कोरोना की वजह से और ज़्यादा नहीं आ पाती है, तो आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने जो मंशा व्यक्त की थी सितंबर में रीट कराने की 31,000 पदों की, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी इस पे अंतिम फैसला लिया जाएगा। एलडीसी को भी आप फिर से जिला आवंटित करने वाले हैं और उसके लिए पहले कई दूसरे जिलों में चले गए थे, फिर वापस आ गए। उनके मन में भी एक शंका है कि कब तक उनकी दोबारा आप सूची निकालें ताकि वो ज्वाइन करें। एलडीसी भर्ती को लेकर के जो जिला आवंटन किया गया था उसमें कई तरह की शिकायतें लोगों के द्वारा आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जिस विभाग को जितने कनिष्ठ लिपिक आवंटित किए जाएं वो विभाग उनको मेरिट के आधार पर और उनको व्यक्तिगत बुला करके पर्सनली बुला करके उसको एक गाइडलाइन के तहत उनकी नई नियुक्ति दे। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में हमने गाइडलाइन तैयार कर ली है और उस गाइडलाइन के मुताबिक हमने आगे उनसे जिला मांगने का जो प्रक्रिया है उसको भी काम करना चालू कर दिया है और जल्दी से जल्दी हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ चाहे एलडीसी की भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड के अध्यापकों की भर्ती हो, जिसके बारे में भी आप शायद पूछेंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग एक पाइपलाइन में है और निर्धारित प्रक्रिया से आगे बढ़ रही हैं और जल्दी इसको जुलाई माह में हम लोग इन दोनों भर्तियों को जो है वो धरातल पे उतारेंगे और हमें कनिष्ठ लिपिकों को भी नियुक्ति देंगे और सेकंड ग्रेड के हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको भी हम नियुक्ति देंगे। सर, कुछ नवाचार आपके द्वारा इस कोरोना काल में किए गए, चाहे वो आकाशवाणी से पढ़ाई की बात हो, दूरदर्शन से हो, आपका स्माइल प्रोजेक्ट हो, किस तरह का रिस्पॉन्स अब तक मिल रहा है? क्योंकि आपके पास फीडबैक आता होगा। क्या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो स्कूलें खुलने के बाद भी जारी रह सकते हैं या ये सिर्फ कोरोना काल के लिए हैं? देखिए, आकाशवाणी, दूरदर्शन, हमारे विभाग का स्माइल प्रोजेक्ट, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो न भूतो न भविष्यत है, जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी हम हमारे बच्चों के लिए स्लॉट फ्री में एक तरीके से लेकर के आ जाएंगे भारत सरकार से। ये राजस्थान के सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ पर चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार में और हम पहले आकाशवाणी का 55 मिनट का बच्चों का स्लॉट मुफ्त लेकर के आए। अब हम 1 जून से दूरदर्शन के ऊपर भी 3-3.5 घंटे का स्लॉट लेकर के आए। थोड़ा बहुत नॉमिनल हमसे चार्ज भी लिया गया, वो भी चार्ज भी हमने, चाहे यूनिसेफ दे चाहे हमारी सरकार दे, हम लोग देंगे और उसकी तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए चाहे आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, उसके ऊपर हम पढ़ाई जारी रखेंगे। और मैं समझता हूँ जो स्माइल प्रोजेक्ट है ये भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, इसका भी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। ये जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है ये तो मैं समझता हूँ एक निर्धारित अवधि के लिए भारत सरकार ने अलाउ किया है, तो ये तो इस समर वेकेशन में कोरोना काल में ही संभव होगा। लेकिन जो स्माइल प्रोजेक्ट हमारा है उसको हम और कैसे मजबूत बना करके हमेशा हमेशा के लिए लंबे समय तक के लिए इस आगे के समय में स्कूलें चल रही हों उस वक्त भी कैसे जारी रख सकें। और उसमें एक और ज़्यादा नवाचार हम करेंगे कि कोई बच्चा घर चला गया फिर उसको समझ में नहीं आई कोई चीज़, तो वो दूसरे दिन पे नहीं जाके वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो टीचर्स को बताए और वो टीचर उसी वक्त उसको सॉल्व करके दे दे। तो मैं समझता हूँ वो और उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, उसकी और उत्साह बढ़ेगा कि मैंने आज ही मेरी ये जो चीज़ है वो देख लिया, दूसरे दिन के ऊपर नहीं गया। तो मैं समझता हूँ इसको और मजबूत करके हम लोग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। तो जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि किस तरह से जो नया सेशन है, अभी तक की जो प्लानिंग है उसके आधार पर जुलाई तक शुरू होने की पूरी उम्मीद है।
इसके अलावा जो नई भर्तियां जैसे रीट है वो भी सितंबर में, अभी तक अगर कोरोना का प्रभाव ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो अभी तक के हिसाब से सितंबर में प्रस्तावित है। संदीप हुड्डा, ईटीवी भारत, सीकर।